संगीत रागी जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए ये सवाल तो तयशुदा तौर पर पूछा जाएगा ना, आधी रात को कार्रवाई क्यों की गई? मस्जिद एक संवेदनशील मामला होता है, मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ होता है। छोटी सी भी अफवाह चिंगारी जो आग का रूप धारण कर लेती है, यह हम और आप बखूबी समझते हैं। आधी रात को कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी संगीत रागी जी? यही सबसे ज्यादा सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। चित्रा जी, वो उस जगह को जरा देखिएगा। उस जगह पर आप, पता नहीं आप गए हैं या नहीं गए हैं, मैं तो गया हूँ। उतनी भीड़ होती है, इतनी दुकानें हैं, इतनी संकरी गलियां हैं कि दिन में ये कार्रवाई वहाँ की ही नहीं जा सकती है। और यदि की जाती तो पता नहीं कितने दुकानें को बंद करनी पड़ती है। ठेले वाले होते हैं, रिक्शे वाले होते हैं, चाय वाले होते हैं। ये संभव ही नहीं था कि दिन में वहाँ पर कार्रवाई की जाती है। एक दूसरी बात, ये कार्रवाई की जानी है, अतिक्रमण हटाया जाना है। इसके लिए पुलिस ने बाजाप्ता जो रिक्शे वाले पर जो स्पीकर होता है ना, वो लगा करके पहले ही वहाँ के लोगों को सूचित कर दिया गया था। वो इसमें बार बार इसका जिक्र भी कर रहे थे कि भाई इसमें मस्जिद के लिए नहीं, मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण है, मस्जिद के साथ जो अतिक्रमण है, हम उसको हटाने के लिए है। इतनी क्लैरिटी के बावजूद कि मस्जिद को हमें टच नहीं करना है, इतनी क्लैरिटी के बावजूद ताकि लोगों को डिस्टर्ब ना हो सके, इसलिए हम रात्रि में जाकर के काम करेंगे। तो गलती किसकी है? क्या पुलिस की गलती है या उन लोगों की गलती है जो रामनवमी के जुलूस पर भी पत्थर लेकर के पहले से जुगाड़ करके रखे रहते हैं कि फेंक देंगे? गलती उनकी है। ये दुर्गा पूजा के पंडालों पर जो पत्थर बरसाने के लिए पहले से व्यवस्था में लगे रहते हैं, गलती उनकी है या पुलिस की है जो रात में मोटरसाइकिल पर चलते हुए कि अरे मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद और मिलिट्री आ गई है, बाहर निकल करके आओ, इस प्रकार की? दरअसल इनकी कुटाई होनी चाहिए थी। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर कुटाई के बाद कोई अब नहीं आता है। तो किसने मना कर दिया? संभल के अंदर नहीं, बरौली के जो पत्थरबाज हैं उनको पकड़िए, करिए कुटाई। किसने मना कर दिया? संगीत रागी जी, मेरा ये सवाल है, मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा इस वक्त दर्शक देख रहे हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए संगीत रागी जी, मेरे ठीक पीछे का जो हिस्सा दर्शक देख रहे हैं, दरअसल इस हिस्से में जो जमाती थे वो यहाँ पर आते थे, रहते थे, खाना पकाना जो भी होता था यहाँ पर वो करते थे। बगल में मस्जिद है। लोग ये कह रहे हैं यहाँ के कि जब इस पर बुलडोजर का एक्शन शुरू हुआ तब यहाँ पर बवाल ज्यादा बढ़ता हुआ चला गया। अब सवाल यह है, क्या ये मस्जिद का हिस्सा था या ये मस्जिद का हिस्सा नहीं है? इसको लेकर एक पतली सी परत है जो पूरी तरह से साफ नहीं है संगीत रागी जी, उसको लेकर दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं। देखिए मैंने कहा ना कि ये तय कौन करेगा? ये तो दस्तावेज तय करेंगे ना, और दस्तावेज तो कोर्ट में गया था। बिल्कुल, कोर्ट ने बताया कि ये वक्फ की जमीन नहीं है, ये तो प्रमाणित हो चुका था, कोर्ट के आदेश पर है। ये जिहादी और जमाती दोनों एक ही है। बार बार मैं कह रहा हूं, ये जिहादी और जमाती तय करेंगे कि ये कौन सी जमीन उनकी है और कौन सी जमीन भारत सरकार की है। यदि डिस्प्यूट होता है तो तय कौन करेगा? वक्फ बोर्ड करेगा, तय करेगा। जिहादियों का ये गिरोह तय करेगा या सरकार तय करेगी और कोर्ट तय करेगी यदि डिस्प्यूट होगा तो? अरे लेकिन वक्फ बोर्ड को भी तो अधिकार मिले हुए हैं ना संगीत रागी जी। था संजय गांधी ने चलाया था, अधिकार थोड़ी ना ले लेंगे आप। तोड़ ताड़ करके चौड़ा कर दिया गया था। नहीं, कोई वक्फ बोर्ड का अधिकार नहीं है। मैं तो मानता ही नहीं हूं कि वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार होना चाहिए। ये पूरा देश जो है वो राम और कृष्ण के वंशजों की धरती है। किसी बाहर से आए हुए विदेशी नहीं है ये। मैं बार बार ये जिक्र करता हूं और मैं इसी मुद्दे पर अपनी और मैंने कहा कि यदि चित्रा जी इनसे पूछ ले विदेशी कौन है, ट्रीटमेंट हुआ होता। विदेशी कौन है चित्रा जी? एक सवाल हो जाए, यही विदेशी कौन है? विदेशी कौन है? कौन है विदेशी? जो भी संगीत रागी विदेशी है क्या? संगीत रागी विदेशी है क्या? अपने आप को विदेशी बता रहे हो क्या? मानता है वो कौन है विदेशी?
अशफाकुल्लाह विदेशी थे क्या? इस देश की आजादी के लिए अपनी हंसने से फांसी पे झूल गए? नहीं, शहीद भगत सिंह विदेशी थे क्या? या चंद्रशेखर आजाद विदेशी थे क्या? आप जैसे लोग जो बैठ के यहाँ पे अशफाकुल्लाह खान को आगे करा रहे हैं, अशफाकुल्लाह खान को लेकर मत आइए। अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई, कहां से कहां लेकर जाते हैं अनुराग भदौरिया जी? ठीक है, ठीक है। अब हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं, सैयद हसन वकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। अपनी बारी में प्लीज अपनी बारी में, ये बेहद संवेदनशील मामला है, थोड़ा सा संभल कर, बेहद संवेदनशील मामला है, थोड़ा सा संभल कर। मुझे लगता है हर एक पक्ष को थोड़ी सी अपनी संवेदनशीलता का परिचय यहाँ पर देना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।